पृथ्वी गोल होने के बावजूद इस पर मौजूद समुद्र का पानी अंतरिक्ष में क्यों नहीं गिरता? और पृथ्वी के रोटेट होने के बावजूद हमें उसकी रोटेशन महसूस क्यों नहीं होती? और पृथ्वी ग्रह के नीचे क्या है? यानी यह किस चीज के ऊपर टिकी हुई है? यह सवाल सुनने में भले ही बहुत बेसिक और सिंपल लगे, लेकिन इनके जवाब आपके होश उड़ा देंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको पृथ्वी से जुड़े ऐसे ही सवालों के उत्तर देने वाले हैं। अगर पृथ्वी के नीचे कुछ है ही नहीं, तो आखिर ये एक ही जगह पर कैसे टिकी हुई है? इसका सीधा सा कारण है सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी सूर्य को 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चक्कर लगाती है, जिससे इसका ऑर्बिट स्टेबल बना रहता है। हम सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल को देख तो नहीं सकते, लेकिन उसे डिटेक्ट जरूर कर सकते हैं। सौरमंडल में मौजूद हर ऑब्जेक्ट इसी गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से अपनी जगह पर टिका हुआ है। अगर आप पृथ्वी के नीचे जाने की कोशिश करेंगे, तो आपको सिर्फ खाली स्पेस मिलेगा। हालांकि बहुत लंबे समय तक चलने के बाद आपको कुछ तारे और आकाश गंगाएं भी दिखाई देने लगेंगी, जो पृथ्वी से करोड़ों प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है। पृथ्वी अपनी एक्सिस पर क्यों घूमती है और ये सूर्य का चक्कर क्यों लगाती है? ये सवाल सुनने में भले ही बहुत मामूली लग सकता है, लेकिन इसका जवाब बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप में से कई लोगों का यह मानना होगा कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से लगाती है, जो बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमारा सवाल इससे भी थोड़ा डीप है। आखिर हमारी पृथ्वी ने सूर्य का चक्कर लगाना शुरू ही क्यों किया था? इस सवाल का उत्तर जानने के लिए हमें सौर मंडल के शुरुआती समय में जाना पड़ेगा, जब हमारे सौर मंडल की जगह एक बहुत बड़ा धूल और गैस से बना हुआ बादल मौजूद हुआ करता था, जिससे वैज्ञानिक सोलर नेबुला के नाम से बुलाते हैं। इस सोलर नेबुला के केंद्र में कुछ गतिविधियां हो रही थी, जो आगे चलकर हमारे सूर्य के निर्माण का कारण बनने वाली थी। केंद्र का गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होने की वजह से धीरे धीरे वहां मैटर कलेक्ट होना शुरू हो गया, और उस बादल के केंद्र की डेंसिटी बढ़ने लगी, और एंगुलर मोमेंटम को कंसर्व करने के लिए बादल का केंद्र अपनी ही एक्सिस पर रोटेट करने लगा। एंगुलर मोमेंटम अगर आपको नहीं पता, तो बता दूं कि एंगुलर मोमेंटम किसी भी घूमते हुए ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को कहते हैं। जैसे जैसे किसी चीज का द्रव्यमान बढ़ता है, लेकिन उसकी रेडियस कम होती है, वैसे वैसे उस ऑब्जेक्ट की रोटेशन स्पीड तेज होने लगती है। उदाहरण के लिए, जब बैलेरिना जब घूमती है तो अपने हाथों को अंदर की ओर फोल्ड करती है, तो अचानक से उसकी रफ्तार बढ़ जाती है। वहीं जब अपने हाथों को थोड़ा सा बाहर निकालती है, तो उसकी रोटेशनल स्पीड कम होने लगती है। इसी चीज को एंगुलर मोमेंटम कहा जाता है। सोलर नेबुला के केंद्र में मैटर इकट्ठा होने की वजह से उसका भी द्रव्यमान बढ़ता जा रहा था। एक समय ऐसा आया जब उसके केंद्र ने रोटेट करना शुरू कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप पूरा बादल ही रोटेट होने लगा।